कल्पू क्या क्या कर रही है? मामा कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल प्रिंसेस जैसी। एक मिनट माँ सच में मुझे लग रहा है मैं बहुत सिंपल लग रही हूँ। सिंपल? कल्पू तू मेरी बेटी है, देख जरा सामने, सिंपल कैसे लग सकती है तू? हाँ, इस ब्राइडल गेटअप में बहुत प्यारी लग रही है सच्ची? बस एक सेकेंड मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे। पापा कहाँ हैं? मुझे पापा से भी पूछना है। सब संभल के कल्पू। राजन, ये बाहर का वरांडा है ना, उसका काम कल तक हो जाना चाहिए, ठीक है? और एक चीज, ये गेस्ट हाउस की तो पेंटिंग है, वो भी एक बार चेक कर लेना ठीक से हुई है या नहीं। लड़के वालों की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। सर सब हो जाएगा अच्छे से, आप टेंशन मत लीजिए। डैडू ग्रेट, नाइस। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? हो लुक। माँ कह रही है मैं अच्छी लग रही हूँ, बट आई डाउट। अच्छा, माँ कह रही है अच्छी लग रही हो। मेरी बिटिया, माँ बिल्कुल सच कह रही है, एकदम चांद जैसी लग रही हो तुम। थैंक यू। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। आप देखना, एंगेजमेंट पार्टी में आप सबका दिल जीतोगे। वेट अ सेकंड। राजन एक मिनट आना। हाँ जी। हेलो, हाँ बोलिए। कुलदीप, बंगलों का डिस्प्यूट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ये आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। अगली बार सिर्फ फोन नहीं बजेगा, तुम्हारी मौत होगी। धमकी दे रहा तुमसे? तेरी इन बातों से मैं नहीं डरता, समझा? जा, जो करना है कर ले। कुलदीप क्या है ये कॉल्स मजाक नहीं होती कुलदीप, मैंने पहले भी कहा है पुलिस कंप्लेन करते हैं। रिलैक्स मिताली, रिलैक्स। मैंने सीआईडी को ऑलरेडी बता चुका हूं। आई जस्ट नीड टू गेट सम फ्रेश एयर, ओके? मैं अपने मेडिटेशन रूम में जा रहा हूं। हाय सर, आई एम राजन, कुलदीप सर मैनेजर। कुलदीप जी कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी, जरूरी बात है। सर आपको आने में थोड़ी देर हो गई। जिस बात का डर था सर वही हो गया। What? कहाँ है? सर आई। हटिए। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। कब हुआ ये? सर अभी कुछ घंटे पहले। सर ये कुलदीप जी की मौत हो गई है। ओके ओके सर, या। आखिरी बार कब देखा था तुमने कुलदीप जी को? सर आखिरी बार तो कुलदीप जी को प्रभाकर नहीं देखा था। ये सर का बॉडीगार्ड है। कुलदीप जी के मेडिटेशन रूम में आने से ठीक पहले क्या हुआ था? सर आज शाम को 4 बजे से थोड़ा पहले सर लिविंग रूम से निकले और कॉरिडोर से होते हुए अपने मेडिटेशन रूम में आए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं रोज की तरह बाहर ही खड़ा रहा। पर सर वैसे सर का मेडिटेशन सेशन 20 मिनट का होता है, पर इस बार 40 से 45 मिनट हो गए और कुलदीप सर बाहर नहीं आए। कुलदीप सर ने आज तक ऐसा नहीं किया, ये सब मुझे खटका सर। कुलदीप सर, सर आप ठीक तो है ना? क्या हुआ प्रभाकर? सर को 40 से 45 मिनट हो गए
वैसे तो अक्सर सर 20 मिनट में आ जाते हैं, अभी तक बाहर ही नहीं निकले। कुलदीप सर, मुझे लगता है हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है। कुलदीप सर, कुलदीप सर, कुलदीप सर, कुलदीप सर, पर सर समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। राजन तुम कहाँ थे जब ये सब हुआ? सर मैं तो अपने स्टडी रूम में था, सर के नेक्स्ट डे का शेड्यूल बना रहा था, और जब सर काफी देर तक बाहर नहीं आए तो मेडिटेशन रूम के बाहर आया। ठीक है, आप लोग जरा बाहर जाइए। पंकज, सचिन, जरा बात करो सबसे, देखो क्या पता चलता है। ये एंट्री के हिसाब से तो बहुत सारे लोग आए यहाँ पर। हाँ साहब, वो कल्पना बेबी की एंगेजमेंट का माहौल है ना, तो घर की मरम्मत और डेकोरेशन का काम चल रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग आए और गए। किसी की एंट्री मिस तो नहीं हुई? नहीं सर, मुझे बहुत सालों का तजुर्बा है, मेरी आंखों से बच के कोई नहीं जा सकता। और अगर आंख बंद हो गई तो? क्या मतलब सर? मतलब ये है कि तुम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो, नींद आ गई, सो गए और कोई अंदर घुस गया, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं सर, मैं ड्यूटी के टाइम पे कभी नहीं सोता हूँ। ये बंगले में आने का और कोई रास्ता है? ये एक ही रास्ता है सर। कमरे के अंदर आने जाने के लिए सिर्फ यही एक दरवाजा है, और उसके बाहर बॉडीगार्ड प्रभाकर खड़ा हुआ था। और सर ये दरवाजा अंदर से बंद था। क्या अंदर भी कोई सीक्रेट रास्ता वगैरह तो दिख नहीं रहा है? सिर्फ यहाँ पे एक खिड़की है, उस पर भी ग्रिल लगी हुई है। अच्छा ये बताओ कि उस 40 से 45 मिनट के दौरान कमरे में कोई आया था, या फिर कमरे से कोई बाहर गया, या फिर तुम कमरे की निगरानी छोड़कर कहीं गए थे? नहीं सर, मैं दरवाजा छोड़कर एक पल के लिए भी नहीं हिला, ना कोई अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया। सर फिर ये खून हुआ कैसे और किया किसने होगा? क्योंकि इस कमरे में ऐसी कोई सीक्रेट जगह भी नहीं है जहाँ कोई छुप सके। यहाँ पे कुछ पेंट की स्मेल आ रही है। सर ये यहाँ पर तो रेनोवेशन का काम चल रहा है, वहीं से आ रही हो? नहीं, अंदर इस तरफ नहीं, यहाँ खिड़की से आ रही है। लगता है ये ये अभी हाल ही में पेंट हुआ है। सर, हाँ? सर ये देखिए सर, कुलदीप जी के चेहरे पे, कलाई पे और उंगलियों पे अरोमा ऑयल के पैचेस हैं। तो अरोमा ऑयल तो यहाँ है ना, कितना सारा। और फिर अरोमा ऑयल की बोतल भी यहाँ रखी है। ये अरोमा ऑयल डिफ्यूजर में डालते समय उनके हाथ में लग गया होगा। पर सर कोई चेहरे पे अरोमा ऑयल क्यों लगाएगा? ये ऑयल कुलदीप जी ने अपने चेहरे पे नहीं लगाया है, खूनी ने लगाया है। कैसे सर? ये देखो, खिड़की की हालत देखी। ये खूनी यहाँ इस खिड़की से अंदर आया, उसने कुलदीप जी को मेडिटेशन करते समय पीछे से वार किया होगा, उनके चेहरे पे हाथ लगाया होगा हाथापाई के दौरान, तो शायद वो पेंट इनके मुंह पे लगा होगा, और शायद वो पेंट निकालने के लिए यहाँ से अरोमा ऑयल का इस्तेमाल किया, उनके हाथ का पेंट निकाला और चेहरे का पेंट निकाला, और शायद कुलदीप जी की बॉडी में से सोना भी लेके चला गया। सोना? ये देखो, फोटो में देखो, ये चेहरे, गले में चेन है, यहाँ पे ब्रेसलेट है, और यहाँ पे ब्रेसलेट, चेन सब गायब है। सर मान लेते हैं कि खूनी इस खिड़की से आए, पर ये कमरा तो हायर फ्लोर पे है और ये दीवार भी प्लेन है, कोई सपोर्ट भी नहीं है जिसे पकड़कर वो चढ़ के आए, फिर ये कैसे ऊपर आया? नीचे से नहीं आया तो ऊपर छत से आया, छत से रस्सी वगैरह के सहारे से अंदर आया, कुलदीप जी का खून किया और वापस
छत से भाग गया। अच्छा राजन, ये बताइए कि ये घर में डेकोरेशन और पेंटिंग का काम चल रहा है, इसमें घर का कोई आदमी सुपरवाइज कर रहा है इसको? यस सर, कुलदीप सर की वाइफ मिताली मैडम। मैम, वो सीआईडी वाले कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। अभी कैसी तबीयत है कल्पना की? अभी भी बेहोश है सर। इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मेरी बच्ची। कुलदीप जी को धमकी भरे फोन आते थे, आपको इसके बारे में कोई आइडिया है? हाँ सर, मैं जानती हूँ कुलदीप को ये धमकी भरे कॉल कौन कर रहा था। कौन? हेमंत, कुलदीप का बिजनेस पार्टनर। हालांकि कुछ दिन पहले उनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई थी। क्यों? कुछ बिजनेस डिस्प्यूट था। उसने कई बार कुलदीप को धमकी दी। मैंने कुलदीप को कहा भी कि इस बारे में पुलिस में कंप्लेन करते हैं, तो उन्होंने कभी भी मेरी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। और अब देखिए ये सब हो गया। सब ठीक हो जाएगा। सर, टेरेस पे तो कहीं भी कोई रस्सी का निशान नहीं है, ना ही कोई टूटी रस्सी, ना किसी तरह का कोई हुक लगा हुआ है। लेकिन हाँ, ये जो वर्कर्स का बाथरूम है, वहां पे बॉम्बू, सीढ़ियां, पेंटिंग का सामान, ये सब कुछ पड़ा हुआ है। तो अगर ऊपर से नहीं आया तो नीचे से आया? नीचे ये सीढ़ी और बैम्बू वगैरह तो है ना। अब पता ये लगाना है कि आया कौन है, किसने फोन किया है। सर, ये मिस्टर नकुल है, इस बंगले के रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। नकुल, तुम इंचार्ज हो ना यहाँ के, तो तुम्हें पता कैसे नहीं है कि मेडिटेशन रूम के ग्रिल जो है वो ठीक से लगा नहीं था? सर, वो मेडिटेशन रूम के विंडो में ग्रिल था ही नहीं, उसकी वजह से कबूतर अंदर आ जाते थे और मेडिटेशन रूम को गंदा कर देते थे। कुलदीप सर बहुत परेशान थे, तो मिताली मैडम ने बोला कि उसमें ग्रिल लगा दो। अरे हाँ, लेकिन ग्रिल तो लगा ही नहीं ना ठीक से। नहीं सर, वो ग्रिल में सिर्फ वेल्डिंग बाकी थी, बाकी उसको फिक्स कर दिया था ताकि कबूतर अंदर ना आ सके। ठीक है, ये ग्रिल का काम कौन कर रहा था? ये पेंटिंग वेंटिंग किसने किया? सर, जग्गू ने। बुलाओ जग्गू को। चलो सर, वो जग्गू आज काम पर नहीं आया सर। मैंने सुबह उसको कॉल किया था पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। क्या नंबर है उसका? जी, ये नंबर तो ऑफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आया हो और तुमने देखा ना हो? वॉचमैन को बोला जरा। सर, रजिस्टर में तो एंट्री नहीं। वृंदा जी, क्या है ये सब? हा? नकुल ने तो बताया कि आज सुबह जग्गू यहाँ पर आया था। तुमने रजिस्टर में एंट्री क्यों नहीं की? सर, 1 मिनट, जब तक बोलने को ना कहा जाए ना, चुपचाप खड़े रहो। क्या हो रहा है यहाँ पे? हा? तुमने जग्गू को अंदर आने दिया और उसके साथ मिलकर कुलदीप जी को मार दिया? मैंने कुछ नहीं किया सर। देखो वृंदा जी, मर्डर केस है, बहुत लंबा फंसोगे, इसलिए बेहतर होगा जो कुछ सच है बता दो। सर, बस मैं 20 मिनट के लिए गेट पे सो गया था। हो सकता है सर कि उसी समय जग्गू बंगले के अंदर आया। फिर क्या हुआ? मैडम, फिर मेडिटेशन रूम का जब दरवाजा टूटा, उसकी आवाज से मेरी आंख खुली। हो सकता है सर, जब इसकी आंख लगी उसके बीच में ये जग्गू आया अंदर मेडिटेशन रूम में और खून करके निकल गया। नकुल जी, अपने एम्प्लॉइज की सब आइडेंटिफिकेशन वगैरह रखते हैं ना, आधार कार्ड वगैरह? हाँ सर, वो सारा डिटेल बिंद्रा जी के पास दे दिया था मैंने। पूर्वी, ये आधार कार्ड लो जग्गू का बिंदा से और पता लगाओ, डिटेल्स निकालो उसकी। आधार कार्ड दो सर। चलिए। और पंकज, आज सुबह से बंगलों में जो जो लोग भी आए ना, सबकी लिस्ट बनाओ, फिंगरप्रिंट्स, आइडेंटिफिकेशन, सबकी डिटेल्स निकालो। बॉस, ये कुलदीप की स्किन का सैंपल है और इस पे मुझे पेंट के स्टेन मिले। कुछ नया बता यार साड़ू के। इस पे मुझे स्टेरिक एसिड के ट्रेसेस भी मिले हैं। ये है नया। स्टेरिक एसिड? और ये सर किस में इस्तेमाल होता है? पूर्वी वैसे तो ये स्टेरिक एसिड हर पेंट में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग है। यहाँ पर विंडो के जो ग्रिल है और जहाँ कहीं भी ये रिनोवेशन के लिए पेंट हुआ है, वहाँ पर इस स्टेरिक एसिड के ट्रेसेस मुझे नहीं मिले। सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ पंकज। दरअसल खूनी ने पेंट स्टेन हटाने के चक्कर में ये स्टेरिक एसिड
इस कुलदीप की बॉडी पर छोड़ दिया। अरे सर, अभी तो आपने कहा कि वो एसिड ग्रिल या पेंट के सैंपल से मैच नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि ये स्टेरिक एसिड मर्डर वेपन से आया हो इसके शरीर में। अच्छा सालुंके साहब, ये पेंट के अलावा ये स्टेरिक एसिड और किस किस चीज में इस्तेमाल होता है? सचिन, पेंट के अलावा ये स्टेरिक एसिड दरअसल कॉस्मेटिक्स में और स्किन केयर की चीजों में इस्तेमाल होता है, जैसे साबुन, शैम्पू, इस तरीके की चीजें। तो फिर सालुंके कुलदीप ने भी इस्तेमाल किया होगा। कॉस्मेटिक्स, साबुन है, शैम्पू है और कुछ है। नहीं किया बॉस, मैंने अच्छी तरह से चेक किया, इनमें से किसी चीज का रेजिड्यू मुझे कुलदीप की बॉडी पर से नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि सालुंके, तेरे कहने का मतलब है कि कुनी ने ये चीजें इस्तेमाल की होगी। मतलब जब कुलदीप के चेहरे पर से वो रंग हटा रहा था तो शायद उसके हाथ पर जो अरोमा ऑयल लगा था जिसमें स्टेरिक एसिड है, वो स्टेरिक एसिड कुलदीप के चेहरे पर रह गया। राइट। एक बात और बॉस, मुझे लगता है खूनी प्रोफेशनल नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस पर जो वार हुआ है, इसके घाव ये बताते हैं कि ये एकदम प्रिसीशन के साथ नहीं किया गया, सटीक वार नहीं है। ये घाव देखो, मुझे लगता है खूनी ने गुस्से में बराबर इस पर चाकू घोंपा है, बार बार। अब ये तो एक नया एंगल लेकर आ गया। अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि शायद खून रॉबरी के लिए हुआ है, पर आप ले आए हैं पर्सनल ग्रज, दुश्मनी का एंगल। पर सर, एक पेंटर की कुलदीप जी से क्या दुश्मनी हो सकती है? हो सकता है कि किसी ने पेंटर का इस्तेमाल किया हो खून करवाने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। अभिजीत, इस केस में एक नाम मुझे खटक रहा है, वो है कुलदीप का एक्स बिजनेस पार्टनर जिसके साथ कुलदीप की दुश्मनी थी, हेमंत। मिस्टर हेमंत, कुलदीप जी के साथ आपका पुराना झगड़ा था लैंड डील और बंगलो की ओनरशिप को लेकर। आप सही कह रहे हैं। जब हमने बंगलो को खरीदा था तो हम दोनों पार्टनर्स थे और हम वहां बंगला तोड़कर बिल्डिंग बनाना चाहते थे, और कुलदीप ने बंगलो पे कब्जा कर लिया, जबकि उस प्रॉपर्टी में 50% का मैं मालिक था। कोई प्रूफ है आपके पास? दिखाता हूं, ये देखिए, जो बिल्डिंग हम बनाना चाहते थे उसकी ये ब्लूप्रिंट है। ये जो है वो हम दोनों के बीच का एग्रीमेंट है, और कुछ फोटोज भी हैं। फोटोज देखिए, आप भी देखिए। उन्होंने आपसे ये बंगला हड़प लिया, इसलिए आप उन्हें बार बार धमकी दे रहे और फिर उनका खून कर दिया? अरे नहीं सर, मैं तो उसको बस ये जताना चाहता था कि ये जो प्रॉपर्टी है उसमें 50% का मालिक मैं भी हूं। मैं बस उसे धमकाना चाहता था, मारना नहीं चाहता था। पर मर तो गए ना वो। हो सकता है कि आप उन्हें मारना ना चाहते हो, किसी और से मरवा दिया हो ताकि आपके हाथ में दाग न लगे। मैं उससे नफरत जरूर करता था और मैं ये भी चाहता था कि उसके जैसा जलील इंसान मर जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मैंने उसे मारा है। हम सिर्फ सबूत पे बिलीव करते हैं हेमंत जी, और सबूत झूठ नहीं बोलते। सबूत है तो सबूत लेके आओ। अगर तुम दोनों को लगता है कि मैंने कुलदीप को मरवाया है तो प्रूफ लेके आओ। प्रूफ मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है हेमंत जी। एक बार जिससे खून करवाया है वो पकड़ा गया तो असली खूनी का चेहरा सामने आ ही जाएगा। हाँ, तो उसी समय आना। ठीक है, हम ये फोटोग्राफ, ब्लूप्रिंट वगैरह अपने साथ लेके जाएंगे। आप भी? ग्रेट। कहाँ पे है? हाँ ठीक है, मिलते हैं। जग्गू का पता चल गया है, मैं जरा उससे मिलता हूँ। तुम हेमंत की कुंडली निकालो और कुलदीप के फोन रिकॉर्ड भी चेक करो, देखो कौन कौन उसके पीछे पड़ा हुआ था। हाँ हेलो, अरे मैं बोल रहा हूँ पतिदेव तुम्हारा। हाँ अरे वो क्या है ना, नया फ़ोन लिया है और ये नया नंबर है मेरा, सेव कर लेना ठीक है। और हाँ, किसी को देना मत ये नंबर, ठीक है। और सुनो, आज मैं पहली बार जहाज में बैठूंगा। क्या जग्गू जी, थोड़ा टाइम है आपके पास? थोड़ी बात करनी थी आपसे। कौन है आप लोग? मैं अनजान लोगों से बात नहीं करता। अरे हम लोग अनजान नहीं है, तुम्हारी ससुराल से हैं। ससुराल? मेरी? सीआईडी से। सीआईडी? क्या हुआ सर? कुछ नहीं, ये नया फोन, नया नंबर, प्लेन की टिकट है। नहीं चौंको मत। क्या ना, ये सब खरीदने के लिए फोटो आईडी लगती है, और फोटो आईडी के लिए तुमने आधार कार्ड का इस्तेमाल किया, बस यही गलती हो गई। तुम्हारे आधार कार्ड पे नजर थी हमारी। चलो चलते हैं ससुराल। हाँ? ससुराल?
नहीं। अरे अरे खड़े क्या हो क्या है यार, सब काम सीनियर करेगा क्या? भागो भागो। भागा बेटा। अरे यार, अरे सर सॉरी सर, गलती हो गई। तुम्हारे ऊपर कुलदीप जी के मर्डर का इल्जाम है, समझे? मैं क्यों मारूंगा उन्हें सर? मेरी क्या दुश्मनी है उनसे? अरे दुश्मनी नहीं है, दोस्ती है, लेकिन पैसों से। सर आप लोग सर फंसा रहे हो मुझे खून के इल्जाम में। फंसा नहीं रहे, तेरी उंगलियों के निशान मेडिटेशन रूम की खिड़की से मिले हैं, समझा? वो तो सर इसलिए क्योंकि मैंने वो खिड़की पेंट की थी ना सर। और जानबूझ के तुमने ग्रिल ठीक से नहीं लगाई ताकि उसी रास्ते से वापस आ सको और कुलदीप जी की हत्या करके निकल सको। नहीं सर, वो मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। वहाँ पर कुछ सोल्डरिंग का काम बाकी था और एक पेंट की कोटिंग भी हो रही थी उस पर सर, इसलिए वो ऐसा छोड़ा। काम पे क्यों नहीं आया कल फिर? सर वो आया था सर, थोड़ा लेट हो गया आने में। जैसे ही वो घर में पहुंचा देखा एक कमरे में ज्वेलरी पड़ी है और वहाँ आसपास कोई नहीं था सर, तो वो ज्वेलरी मैंने उठाई और मैं वहाँ से निकल गया सर। सर ये तो वही ज्वेलरी है जो कुलदीप जी के यहाँ से चोरी हुई। क्या है ये सर? वही तो बोल रहा हूँ सर, चोरी की है, किसी का खून नहीं किया। मैं वहाँ कुलदीप जी के मरने के बाद पहुंचा था सर, माँ कसम। सर मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की है बंगलों के बाहर एक एटीएम से। ये जग्गू सही बोल रहा है सर, ये तो मर्डर के बाद बंगलों की तरफ जा रहा था। तो फिर इसका मतलब ये कि अभिजीत कि जग्गू खूनी हो ही नहीं सकता। तो फिर अगर जग्गू खूनी नहीं है तो फिर खूनी है कौन? और सर ग्रिल पे भी हमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। और प्रभाकर का भी यही कहना था कि उसने मेडिटेशन रूम में किसी को भी जाते हुए नहीं देखा। और अगर कोई ग्रिल या विंडो के रास्ते नहीं घुसा है तो बंद कमरे के अंदर घुस के तो कुलदीप जी को मार कौन निकल सकता है? वही तो सर। हाँ सर, मैंने कुलदीप जी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। उन्हें लास्ट कॉल 4:10 पे आया था सर, हेमंत के कॉल के बाद, जब वो मेडिटेशन रूम में थे। किसका कॉल आया था? मिताली का सर। ये मिताली क्यों फोन कर रही थी कुलदीप को, और वो भी मेडिटेशन के टाइम पर? सर हो सकता है मिताली ने कॉल किया हो मेडिटेशन रूम में आने के लिए और कुलदीप जी मना नहीं कर पाए, इसी बहाने वो कमरे के अंदर घुसी, उनका खून किया और निकल गई। और प्रभाकर ने कहा था कि वो तो रूम के बाहर ही खड़ा था ना, उसने किसी को अंदर जाते हुए बाहर आते हुए नहीं देखा। पंकज, ऐसे खून किसी की मदद के बगैर नहीं होते, कोई तो साथी होता ही है। हो सकता है प्रभाकर और मिताली मिले हो। और तो और सर, ये कुलदीप की मौत के बाद ये बिजनेस और प्रॉपर्टी तो मिताली के नाम पे होने वाली है। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर अभिजीत, बुलाओ इन दोनों को ब्यूरो में, पता तो चले ये प्रभाकर और मिताली कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। मम्मी कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस क्यों? एक जरूरी काम आ गया कल्पना। अगर पापा होते तो मैं नहीं जाती, पापा ही जाते, लेकिन अब पापा नहीं है तो किसी को तो काम संभालना होगा, इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। जल्दी आना माँ प्लीज। हाँ लो, राजन भी आ गया। तुम घर पर राजन के साथ बैठकर बातें करो, मैं जल्दी आऊंगी। क्या बात है मिताली जी, बहुत जल्दी आपको बिजनेस संभालने की? हाँ सर, वो मेरे पति कुलदीप, उनसे बिजनेस डील करने में कुछ गलतियां हुई थी, बस मैं उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक करने आई थी या खत्म करने आई थी आप? ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, पति के मरते ही उसके दुश्मन से दोस्ती करने चली आई आप। दोस्ती नहीं सर, ये यहाँ बिजनेस डील करने आई थी। आपसे बाद में बात करेंगे मिस्टर हेमंत, अभी जरा मिताली जी से पूछताछ करनी है। आप जरा ब्यूरो चलने का कष्ट करेंगे? आइए आइए आइए। चलिए।
मिताली एक बात बताइए, जब कुलदीप मेडिटेशन रूम में था तब आपने उसे फोन किया क्यों, और ये बात हमसे छुपाई क्यों? क्योंकि उस कॉल का इस केस से कोई लेना देना नहीं था। लेना देना है या नहीं वो हम डिसाइड करेंगे मिताली जी। हम तो कहते हैं कि आपने प्रभाकर के साथ मिलकर कुलदीप को मारा। ऐसा क्यों किया प्रभाकर तुमने? अपने ही बॉस का फोन कर दिया? नहीं, झूठ मत बोलना, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हमें बॉडी के ऊपर। सर मैंने नहीं मारा सर को, और मैं उन्हें क्यों मारूंगा? और फिंगरप्रिंट्स जब मैंने उनको छुआ तब लग गए होंगे। तो फिर मिताली मैडम ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था कुलदीप के साथ? तुमने जान से मारने की धमकी दी थी उन्हें? नहीं सर, ऐसा तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था, वो झूठ बोल रही है। वो ऐसा क्यों बोले? सर वो फंसाना चाहती है मुझे, और मुझे तो पूरा डाउट है कि मिताली मैडम ने ही मर्डर किया है। ऐसे क्यों? क्योंकि सर के मरने के बाद मिताली मैडम ने सारा का सारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। सर मुझे ना पक्का डाउट है कि पैसों के लिए मिताली मैडम जी ने ही सर को मारा होगा। मैंने कुलदीप को कॉल किया था क्योंकि मैं कुलदीप को याद दिला रही थी कि हमारे समधी आने वाले हैं जिन्हें लेने के लिए हमें एयरपोर्ट जाना है। वाह रे वाह, और एक नई कहानी। तो जब कुलदीप का खून हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? मैं, मेरी बेटी कल्पना, हम दोनों वीडियो कॉल पर थे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर के साथ। सर 2 महीने में मेरी बेटी की शादी होने वाली है। शादी की तैयारियों के बारे में ही हम मैनेजर से बात कर रहे थे। आप लोग चाहें तो मैनेजर के साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं। वो तो हम क्रॉस चेक कर ही लेंगे मिताली जी, लेकिन जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, समझिए आप? सर सर वो लोशन बॉटल जो मिताली ने यूज की थी उस पे स्टेरिक एसिड के ट्रेस नहीं मिले जो हमें बॉडी पे मिले थे। क्या? अभिजीत, ये जो है ये ब्लूप्रिंट, ये पुरानी बंगले की ब्लूप्रिंट है जो हमें हेमंत ने दी थी। अब इस ब्लूप्रिंट में देखो बंगला और मेडिटेशन रूम अटैच थे, कनेक्टेड थे, लेकिन अब ये देखो ये अब कनेक्शन गया और यहाँ ये वॉल बन गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं इस दीवार के साथ किसी ने छेड़खानी की हो? सर हमने जब इन्वेस्टिगेशन की तो सारी दीवारें अच्छे से चेक की, सारी की सारी दीवारें बिल्कुल ओरिजिनल है, सीमेंटेड सर, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। लेकिन सर फिर बंद कमरे में खूनी को जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? क्या ऐसा हो सकता है कि इस बंद कमरे में कोई आया ही नहीं और ना कोई गया है? मतलब सर? मतलब पूर्वी ये भी हो सकता है कि खूनी पहले से ही इस बंद कमरे में मौजूद था और फिर खून करने के बाद उस बंद कमरे से गया नहीं, वहीं पर रहा उस बंद कमरे में। सर थोड़ा डिटेल में बताइए ना प्लीज सर। पंकज, ये है बंगलों के उस कमरे की पुरानी फोटोग्राफ जब बंगला सेल पर था, और ये है उसी कमरे का अब का लेटेस्ट फोटोग्राफ, क्राइम सीन के कमरे का फोटोग्राफ। ध्यान से देखो पंकज, इन दोनों फोटोग्राफ में कोई एक चीज है जो मिसिंग है। ओह अच्छा समझ गए पंकज, अगर हमने इस बंगले की पुरानी तस्वीरें नहीं देखी होती तो खूनी का असली खेल क्या है हमें पता ही नहीं चलता। इस फोटोग्राफ में यहाँ पे एक स्टैचू था, अब वो स्टैचू कहाँ पे है मिताली जी? वो स्टैचू के बारे में कुलदीप ने बताया था कि वो स्टैचू डैमेज है। हाँ सर, मुझे याद आया, कुलदीप सर ने मुझे बोला था वो स्टैचू को रिपेयर करवाने के लिए। ये मूर्ति टूट गई है, रिपेयर के लिए भेज दो। जी सर। अभी वो स्टैचू कहाँ है? सर वो स्टैचू मैंने गैराज में रख दिया था। लेकर आओ। प्रभाकर। जी सर। कुलदीप जी के मरने के बाद जब तुम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आए तो ये स्टैचू यहाँ पे था? कुलदीप सर को देख के मैं तो शॉक हो गया था सर, मेरा ध्यान गया ही नहीं कि स्टैचू था या नहीं था। स्टैचू यहाँ पे था भी
और नहीं भी। क्या मतलब सर? मतलब ये कि खूनी यहाँ पे स्टैचू बन के खड़ा हुआ था। उसने अपने आप को स्टैचू के पेंट से कलर किया और कपड़ा ओढ़ के खड़ा हो गया और फिर कुलदीप जी के आने का वेट करता रहा। और जब यहाँ पे कुलदीप जी मेडिटेशन में डूबे हुए थे तो अचानक उनके पीछे से आया, उनका खून किया और फिर वापस स्टैचू बन के खड़ा हो गया। और जब घर वाले, स्टाफ वाले और वर्कर्स यहाँ पे आए तो उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और सबके बीच में घुल मिल गया और निकल गया। फिर वो वर्कर्स के बाथरूम में गया, अपना पेंट साफ किया और फिर काम पे लग गया जैसे कुछ हुआ ही ना। इस कपड़े पे भी वही ब्रॉन्ज कलर के मार्क्स हैं जैसे कि स्टैचू पे। और यही कलर किलर के चाकू पे भी था। इसी कलर में होता है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड मिलता है कॉस्मेटिक पेंट में और यही स्टेरिक एसिड कुलदीप जी की बॉडी पे भी था। मतलब खूनी की हाइट और स्टैचू की हाइट सेम होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि किस किस की हाइट स्टैचू की हाइट से मैच करती है। और जहां तक मुझे याद आता है सिर्फ एक आदमी है, बल्लू। मगर सर, अगर बल्लू भीड़ में मिक्स हो गया तो फिर किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? क्योंकि उसको यहां से भागने में किसी ने तो मदद की है। और अब वो कौन है ये तो बल्लू ही बताएगा। भाई सब रेडी है ना? बल्लू, ये तुम्हारे काम का लास्ट इंस्टॉलमेंट है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, सीआईडी को पता चल चुका है कि कुलदीप सर के मर्डर के पीछे तुम्हारा हाथ है। तो जितना जल्दी हो सके ना इस शहर से नौर वगैरह लो। ठीक है, चलो चलता हूँ। क्यों बे बल्लू के बच्चे, कहाँ भाग रहा है? जब तुझे मालूम है आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा तो क्यों परेशान कर रहा है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने क्या किया है क्या नहीं सब मालूम है हमें। कहाँ भाग रहा था? हा? इतने सारे पैसे किसने दिए तुझे? आप लोग मुझ तक पहुंचे कैसे? ये टेम्पो का पीछा करते हुए, समझा? ये तेरे दोस्त का टेम्पो है ना, वो पेंट वाला जिसने तुझे पेंट दिया था। हा? किसने दिए पैसे ये? हा? बोल। हाँ सचिन, क्या? हाँ पंकज सर, राजन मर गया सर। क्यों बल्लू, पहले तूने कुलजीत जी को मारा, उसके बाद राजन का खून किया। सर मैंने राजन को नहीं मारा, मैं ही मिला था लेकिन पैसे लेके निकल गया सर। मैं कुलदीप को मैंने मारा सर, वो भी राजन के कहने पे। राजन के कहने पे कुलदीप को मारा इसने, तो फिर राजन को किसने मारा? मतलब कोई और है जो नहीं चाहता था कि हम लोग राजन तक पहुंचे। असली खूनी अभी भी बाहर घूम रहा है। बॉस टेस्ट रिपोर्ट से पता चला है कि राजन की मौत जहर से ही हुई है। एक रेजिन बेस्ड कंपाउंड मिला है जो कि लिप बाम में मिक्स किया गया था। क्या तो मतलब
जिसने भी ये खून किया है शायद वो जानता होगा कि राजन लिप बाम इस्तेमाल करता था। सर, राजन का लैपटॉप मिला है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वो क्रैक कर रहे हैं, पर उसके लैपटॉप बैग में एक गिफ्ट बॉक्स मिला है। इसमें एक डायमंड पेंडेंट है। बिल मिला है, राजन ने ही खरीदा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डायमंड पेंडेंट का जो इनिशियल है वो है एम। एम, वाह रे वाह, एम। अभिजीत, इस केस में सिर्फ एक ही इंसान है जिसका नाम एम से शुरू होता है, मिताली। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। आज से आप लोगों की छुट्टी, हम लोग अब ये घर छोड़ के क्या हुआ मिताली जी? ये बुढ़िया बिस्तर बांध के कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सर दरअसल मैं और कल्पना हमारे पुराने घर जा रहे हैं। क्या है कि कुलदीप की मौत के बाद इस घर में रहना हमारे लिए थोड़ा अजीब हो गया है और यहाँ से जाके कल्पना के लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। वैसे पुराने घर आप दोनों में से कोई एक ही जाएगा और दूसरा जाएगा जेल। जेल? राजन के खून के जुर्म में। क्या राजन का भी खून हो गया? और जिस कार में हमें राजन की बॉडी मिली थी उस कार में हमें एक पेंडेंट मिला है और हमें शक है कि ये पेंडेंट उसी का है जिसने राजन का खून किया है और उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। और ये पेंडेंट में जो इनिशियल है वो है एम। तो खूनी कोई ऐसा आदमी है जिसका नाम एम से शुरू होता है। अरे सर, हजारों नाम होते हैं एम से। आपको ऐसा क्यों लगता है कि एम से सिर्फ मिताली होता है? क्या बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे ऊपर? मेरा और राजन का अफेयर? नहीं, ऐसा हमने कहा नहीं। हम तो ऐसा शक था हमें। फिर हमें राजन का लैपटॉप मिला, हमने उसको क्रैक किया तो उस लैपटॉप ने सारे राज से पर्दा हटा दिया। उसने अपनी सारी फीलिंग्स अपने लैपटॉप में लिखी हुई थी। बहुत सारे लव लेटर्स भी थे जो उसने मेल नहीं किए। और सारे लेटर्स पर एक ही नाम लिखा था जिसका इनिशियल एम से शुरू होता था। मेरी बात सुनिए आप लोग। देखिए सर, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई? नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है मिताली जी। प्यार तो वो करता था किसी एम नाम के ही लड़की से। क्यों कल्पना जी? मुझे कैसे पता होगा सर? अरे नहीं, अभी पूरी बात तो सुन लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों कल्पना जी उर्फ मिट्टी, घर में आप इसको इसी नाम से बुलाती है ना, मिट्टी, एम। हमें तुम्हारे कॉलेज के लॉकर से ये जहर की शीशी मिली। ये वही जहर है जो तुमने राजन के लिप बाम में मिलाया था। बस बहुत हो गया कल्पना। अब ये बताओ कि तुमने राजन को क्यों मारा, जिससे तुम प्यार करती थी? मैं प्यार नहीं करती थी राजन से, वो चाहता था मुझे, इसलिए मैंने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया। मिट्टी से अपनी दिल की बात जब भी करने जाता हूँ पता नहीं क्यों डर जाता हूँ। समझ नहीं आता उसे कैसे कहूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैम मैम वो क्या है ये? कुछ नहीं है मैम, मिसअंडरस्टैंडिंग है मैम। वो ऐसे ही मैं कुछ टाइप कर रहा था मतलब। राजन, मुझे बहुत पहले से पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और एक बात बताऊं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या? सच में? और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन कैसे होगा? क्या हुआ? लेकिन तुम रो क्यों रही हो? पापा हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। वो मेरी शादी अपने पसंद के लड़के से करवाना चाहते हैं। और पता है, मेरी शादी उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस डील है। अरे तुम फालतू में टेंशन ले लो, मैं हूं ना। मैं जाऊंगा कुलदीप सर के पास, तुम्हारा हाथ में। नहीं राजन, तुम नहीं समझ रहे। पापा हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। अगर वो नहीं माने ना, तो मैं मर जाऊंगी। तो क्या करें? एक रास्ता है। क्या? पापा को मरना होगा। क्या? तभी हम साथ रह पाएंगे। नहीं, ये रास्ता बिल्कुल बेकार है, बेतुका है। तुम रह सकते हो ना मेरे बिना? मैं नहीं रह सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना और मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। पर ठीक है, मैं ठीक है, तुम कह रही हो तो कुलदीप सर को मरना होगा। मैंने राजन का इस्तेमाल किया ताकि पापा मुझे शादी में ना धकेल सके। राजन ने बल्लू की मदद से पापा का खून किया, लेकिन जब मुझे पता चला कि राजन भी एक्सपोज होने वाला है,
तो मैंने उसको भी रास्ते से हटा दिया, वरना मैं भी पकड़ी जाती। और तुम राजन से शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, पापा का बेटा बनना चाहती थी, उनका बिजनेस, उनके एम्पायर को बढ़ाना चाहती थी। लेकिन पापा, उनकी सोच बहुत छोटी थी। लड़की है, पढ़ाई करके शादी करेगी, कि बस इस सोच को बदलना चाहती थी मैं। और मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन पापा के लिए तो जैसे मैं सिर्फ एक बिजनेस डील थी, है ना माँ? सर, हम लड़कियों की अपनी कोई लाइफ नहीं होती क्या? अपना वजूद, अपना से कुछ नहीं होता। सारी जिंदगी बस